भारत की रक्षा ताकत अब सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी और रिसर्च क्षमता को गंभीरता से ले रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हाल ही में देखने को मिली, जब फ्रांस का एक हाई लेवल डेलीगेशन DRDO मुख्यालय पहुंचा और भारत के साथ एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी पर चर्चा की। यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाला एक बड़ा संकेत। दरअसल फ्रांस की रक्षा खरीद और टेक्नोलॉजी एजेंसी DGA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट्स के डेलीगेट जनरल पैट्रिक पैलॉक्स के नेतृत्व में एक डेलीगेशन 20 मई को DRDO मुख्यालय के दौरे पर पहुंचा। यहां पर उनकी मुलाकात DRDO चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत के साथ हुई। इस मुलाकात की जानकारी खुद DRDO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा करते हुए दी है। DRDO के मुताबिक दोनों देशों के बीच डिफेंस टेक्नोलॉजी में सहयोग को और मजबूत बनाने पर गंभीर चर्चा हुई। यानी अब भारत और फ्रांस सिर्फ हथियार खरीद बिक्री तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि नई पीढ़ी के रक्षा तकनीकों को साथ मिलकर विकसित करना चाहते हैं। एक समय था जब भारत रक्षा उपकरणों के लिए बाकी देशों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब तस्वीर तेज़ी से बदलती जा रही है। DRDO लगातार ऐसी हाईटेक तकनीक विकसित कर रहा है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि फ्रांस जैसा देश जिसके पास दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, वो भी बार बार DRDO के पास क्यों आ रहा है। इसका जवाब है DRDO की बढ़ती हुई क्षमता। आज DRDO सिर्फ मिसाइल नहीं बना रहा, बल्कि वो क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंडर वाटर रोबोटिक जैसे भविष्य के क्षेत्रों में लीड कर रहा है। दुनिया को समझ आ गया है कि भारत के पास न सिर्फ टैलेंट है, बल्कि रिसर्च के लिए ज़बरदस्त इकोसिस्टम भी है। और यही वजह है कि अब फ्रांस जैसे बड़े रक्षा साझेदार भी भारत के साथ मिलकर रिसर्च और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को बढ़ाना चाहते हैं। पिछले साल DRDO और फ्रांस के DGA के बीच एक बड़ा टेक्निकल एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। इस समझौते का मकसद भविष्य की रक्षा चुनौतियों के लिए मिलकर नई तकनीक विकसित करना था। इस समझौते के तहत दोनों देश एरोनॉटिकल प्लेटफॉर्म्स, अनमैन्ड व्हीकल्स, एडवांस मटेरियल, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, नेविगेशन सिस्टम, एडवांस सेंसर, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ और अंडर वाटर वेयरफेयर जैसी कई अहम टेक्नोलॉजीज़ पर एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साझेदारी में सिर्फ रिसर्च ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ट्रेनिंग प्रोग्राम, टेस्टिंग और साझा वर्कशॉप भी शामिल है। यानी भारत अब सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी में पार्टनर बन रहा है। नहीं, फरवरी 2026 में बेंगलोर में हुई भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता में भी दोनों देशों ने अगले 10 साल के लिए रक्षा सहयोग समझौते को रिन्यू किया है। इस दौरान भारत ने राफेल फाइटर जेट्स में स्वदेशी कंटेंट बढ़ाने और भारत में MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल जैसी सुविधाओं को मजबूत करने की मांग रखी है। दोनों देशों ने रक्षा उपकरणों के को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर भी जोर दिया है। यानी बात साफ है, अब भविष्य के लिए हथियार सिर्फ फ्रांस में नहीं, बल्कि भारत में भी बनेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो DRDO की ये बढ़ती सक्रियता फ्रांस जैसे देशों की भारत में बढ़ती हुई दिलचस्पी का एक साफ इशारा है, जो कि दिखाता है कि आत्मनिर्भर भारत का मिशन सही दिशा में है। और अब हम टेक्नोलॉजी मांगते नहीं, बल्कि साथ मिलकर उसे डेवलप करते हैं। और आने वाले समय में भारत वैश्विक डिफेंस टेक्नोलॉजी हब के रूप में तैयार होगा और इसके साथ ही बहुत मजबूती के साथ डिफेंस सेक्टर में खड़ा होगा। आप DRDO की फ्रांस डेलीगेशन के साथ हुई इस मुलाकात को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।